दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। इस वीडियो में मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर, जिसमें बात मैं करूंगा अगले 3 दिनों के मौसम की। आज है 11 अप्रैल। 11, 12 और 13 अप्रैल को समग्र भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक किस तरह का मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। मौसमी सिस्टमों का लगातार सक्रिय होना जारी है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी नमी वाली हवाओं का उत्तर भारत के पंजाब और हरियाणा तक पहुंचना जारी है। और इसी वजह से आज सुबह भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर बादल रहे। कुछ इलाकों में पंजाब, हरियाणा में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा भी हुई है। पहाड़ों पर गतिविधियां जारी हैं। अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज दिन और रात में अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल और उत्तराखंड के कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम वर्षा और हिमपात ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी और लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर इसी तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। और निचले इलाकों की बात करूं तो दिन में सुबह तो बादल दिखाई पड़े, लेकिन दिन में अभी यहां पर मौसम साफ हो रहा है और मौसम साफ होने के कारण यहां पर धूप का असर पंजाब में भी, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो बादलों का पैच है दोस्तों, ये जो जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर बूंदी बारा झालावाड़ के बीच में, यहाँ पर कुछ इलाकों में सुबह के समय वर्षा या आंधी के साथ कुछ बारिश हुई है और मध्य प्रदेश में पश्चिमी भागों में भी हुई है। उसके बाद ये बादल आगे बढ़ते हुए यहाँ कानपुर यानी बुंदेलखंड रीजन को टच कर रहे हैं और इधर प्रयागराज के दक्षिण से होते हुए बिहार के ऊपर तक पहुंच रहे हैं। और काफ़ी डेंस क्लाउडिंग इस समय यहाँ पर बनी हुई है दिन में, और इसके चलते पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जिले ऐसे हो सकते हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के हिस्से, गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ भाग, जहां पर हल्की से मध्यम बौछारें प्री मानसून की गिर सकती हैं। और इंटेंसिटी वाइज देखें तो जो छत्तीसगढ़ और इससे सटा हुआ मध्य प्रदेश का रीजन है और झारखंड का जो जंक्शन है तीनों राज्यों का, यहाँ पर कुछ इलाकों में काफ़ी तेज़ एक्टिविटी हो सकती है। महाराष्ट्र में भी विदर्भ और मराठवाड़ा का एंटायर रीजन प्रभावित होगा और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बादल पहुंचने लगे हैं और बारिश की संभावना भी यहाँ पर बन रही है। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ अब आंतरिक कर्नाटक में और तमिलनाडु के तमाम आंतरिक इलाकों, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में भी बारिश बढ़ रही है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर भी बादल बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी बारिश उत्तरी आंध्र प्रदेश या रायलसीमा रीजन में नहीं है। लेकिन टेम्परेचर में गिरावट यहाँ पर आई है। उमस बढ़ने की वजह से नमी का प्रभाव यहाँ पर ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से धूप का असर पूरा नीचे नहीं पहुँच रहा है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में देखें तो बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में बक्सर से लेकर भागलपुर के बीच में नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है आज। और उत्तरी इलाकों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड में कुछ स्थानों पर वर्षा यहाँ पर भी हो सकती है। और इधर गुजरात के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर भी उत्तरी और पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है आंधी तूफान के साथ आज दिन में। और सुबह के समय भी मौसम सक्रिय हुआ था यहाँ पर, हो सकता है शाम के समय भी यहाँ पर आंधी तूफान की संभावना बने। सौराष्ट्र में भी ड्राई वेदर रहेगा, कच्छ में भी ड्राई वेदर ज़्यादातर जगहों पर रहेगा। ये रही बात 11 अप्रैल के मौसम की। और 12 अप्रैल को क्योंकि एक नया WD उत्तर भारत में पहुंच रहा है, वर्तमान सिस्टम आगे निकल जाएगा, उसका असर धीरे धीरे पूर्वोत्तर भारत की तरफ ज़्यादा दिखाई देगा और यहाँ पर नए सिस्टम का प्रभाव शुरू होगा। और नए सिस्टम के प्रभाव के चलते गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा या हिमपात की संभावनाएं बनेगी, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी तगड़ा है। और इसके चलते न सिर्फ पहाड़ों पर मौसम प्रभावित होगा, बल्कि मैदानी इलाकों में भी कई राज्य ऐसे होंगे जहां पर मौसम पर असर हमें दिखाई पड़ेगा और कई इलाकों में प्री मानसून की जो गतिविधियां हैं वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएंगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी शामिल होंगे। यहाँ पर फिलहाल कश्मीर में कई जगहों पर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर, लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड में 12 अप्रैल को ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। मैदानी इलाकों में अगर देखें तो यहाँ पर पंजाब में फाजिल्का, फरीदकोट, सिमुक्ता साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर और आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बादल हमें दिखाई पड़ेंगे हरियाणा के ऊपर भी, उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिण क्षेत्रों में। लेकिन हरियाणा पर 12 अप्रैल को ज़्यादा तेज़ इंटेंसिटी नहीं रहेगी बारिश की, धीरे धीरे बढ़ेगी। यहाँ पर राजस्थान पर प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। राजस्थान में सीकर, अलवर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर और सिरोही समेत नागौर, जालौर और भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन तमाम इलाकों में बारिश की संभावना आंधी के साथ नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कल बूंदाबांदी हो सकती है बादलों की गर्जना के साथ। और उत्तर प्रदेश में राजधानी दिल्ली से लेकर जो NCR का रीजन है, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, साथ ही साथ आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, हाथरस और आसपास के इलाके, इन तमाम इलाकों के साथ साथ शाहजहांपुर तक बारिश की संभावना रहेगी। और पूरब की तरफ उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ पर लखनऊ और अयोध्या से लेकर बहराइच और सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, इन रीजन्स में फिलहाल अभी बारिश की उम्मीद नहीं है 12 अप्रैल को भी, लेकिन आंधी चल सकती है।
आंधी इसलिए चल सकती है क्योंकि यहाँ पर नमी जो ऊपर बढ़ रही है और टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कुछ क्लाउड ऐसे डेवलप होंगे इधर पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश की तरफ, जो मूव करेंगे इस तरफ। तो ये आंधी यहाँ दे सकते हैं वाराणसी में भी, प्रयागराज और जौनपुर प्रतापगढ़ में भी, और इसके चलते आंधी के साथ साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन बहुत अच्छी बारिश या ऐसी बारिश जो फसलों को नुकसान पहुँचाए, ऐसी आशंका नहीं। हाँ, आंधी से फसलों के लिए चुनौती यहाँ पर रहेगी। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल यहाँ पर बक्सर से लेकर भागलपुर के बीच में लगातार पहुंचते रहेंगे। मध्य प्रदेश में बादलों का जो स्प्रेड है, एरिया है, वो थोड़ा सा सिकुड़ रहा है। दक्षिणी क्षेत्रों की तरफ बादल ज़्यादा इंटेंस रहेंगे, उत्तरी भागों में फिलहाल कम रहेंगे, लेकिन तमाम इलाकों में मध्य प्रदेश में आज भी और कल भी संभावना बारिश की यहाँ पर नजर आ रही है। संभवतः आज वाले पूर्वानुमान में आज के लिए उसमें मध्य प्रदेश की बात मैंने नहीं की है, लेकिन मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर आज भी बारिश की संभावना है और कल भी रहेगी। और इसमें भोपाल से लेकर शाहजहाँपुर, अशोकनगर, सीहोर और देवास समेत बैतूल और ये जो छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम समेत मांडला, बालाघाट, जबलपुर और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी समेत ये जो उत्तरी रीजन है, सागर, सतना, पन्ना और टीकमगढ़, निवाड़ी का, इन सभी भागों में कई जगहों पर आंधी बारिश की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी एंटायर रीजन प्रभावित होगा। ओडिशा में थोड़ा बारिश का दायरा सिकुड़ रहा है। महाराष्ट्र में बारिश बढ़ेगी, कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इसमें जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और विदर्भ का रीजन है, यहाँ पर कई इलाकों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। प्री मानसून की आंधी चलने, बादलों की गर्जना होने की संभावना भी है। तेलंगाना का पूरा रीजन प्रभावित होगा। आंध्र प्रदेश में भी धीरे धीरे बारिश रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों में भी शुरू हो रही है। और आंतरिक कर्नाटक के रीजन में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बेल्लारी, गडक, गुलबर्गा, रायचूर, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और आसपास के इलाके, चित्रदुर्गा, इन तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं कर्नाटक में बन रही हैं और लंबे समय के बाद ये बरसात हो रही है यहाँ पर। और अनुमान ये है कि ये बारिश अगर हुई तो इससे निश्चित तौर पर जो वाटर स्कार्सिटी है, यानी जल संकट जो कर्नाटक के समक्ष उत्पन्न हुआ है, उसमें थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी। तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और पूर्वोत्तर में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। और ये है बात 13 अप्रैल की। तो 13 अप्रैल के दिन WD का इम्पैक्ट पहाड़ों पर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और इसके चलते अनुमान ये है, आशंका ये है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी वर्षा या हिमपात हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बारिश बढ़ जाएगी और मैदानी इलाकों में आप देखें 13 अप्रैल को अनुमान यह है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का पूरा रीजन प्रभावित होगा। उत्तर प्रदेश में मध्य से पश्चिमी क्षेत्र कई जगहों पर प्रभावित होंगे। इसके पूरब की तरफ देखें तो पूरब में जो बुंदेलखंड रीजन है और प्रयागराज का सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही का क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा आंधी के साथ देखने को मिल सकती है। उत्तरी रीजन में यानी कि अयोध्या और अम्बेडकर नगर से लेकर कुशीनगर, देवरिया का जो हिस्सा है, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती और बलिया का, आजमगढ़ का, जौनपुर का, प्रतापगढ़ का, इन रीजन्स में चांसेस कम है, लेकिन प्रतापगढ़ और जौनपुर भी बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में होंगे, तो यहाँ पर भी कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। झारखंड में कई जगहों पर संभावना बारिश की रहेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। महाराष्ट्र में, विदर्भ और मराठवाड़ा में लगातार बारिश जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के तमाम इलाके प्रभावित होते रहेंगे सिवाय दक्षिण पश्चिमी के। गुजरात में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है और दक्षिण भारत में भी बारिश का दायरा लगातार जारी रहेगा बढ़ता हुआ। इधर कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में वर्षा के संकेत ज़्यादा हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फिलहाल कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और पूर्वोत्तर में भी कई जगहों पर बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।